कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास की श्रृंखला के अंतर्गत 5वां भाग लेकर। तो आइए प्रारंभ करें। शुक्ल युग, छायावादी युग, यानी शुक्ल युग को छायावादी युग भी कहा जाता है। हिंदी गद्य साहित्य में पंडित रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण योगदान के कारण वर्ष 1918 से 1938 तक के समय को शुक्ल युग कहा जाता है। इस युग को जयशंकर प्रसाद के नाम से प्रसाद युग तथा महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद के कारण प्रेमचंद्र युग भी कहा जाता था। ये दोनों युग पुरुष थे, इनके नाम से इस काल को जाना जाता है। तो आप इसमें भ्रमित मत होइएगा। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया। छायावादी कवियों ने अपनी विशिष्ट प्रतिभा और रचनात्मक शक्ति से उसके लाक्षणिक, अलंकृत, प्रतीकात्मक और वक्रतापूर्ण रूप का आविर्भाव किया। अब ये शुक्ल युग के प्रमुख रचनाकार, उनकी रचनाएं हैं जो इस तरह से, इन्हें आप नोट करिए और याद करिए। ये प्रमुख उपन्यासकार, ये प्रमुख नाटककार और ये प्रमुख एकांकीकार। और अगला है आपका कहानीकार। ये यहाँ तक आपका कहानीकार, ये लिस्ट आप जो है देख लीजिए। फिर अगला है शुक्लोत्तर युग, छायावादोत्तर युग, अर्थात वर्ष 1938 के पश्चात हिंदी गद्य साहित्य के समय को शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर यानी छायावाद के बाद का काल कहा जाता है। इस युग का हिंदी गद्य काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया। इस समय हिंदी गद्य का जो साहित्य था वो काल्पनिक संसार से उतरकर यथार्थ की भूमि पर आ गया। इस युग में साहित्यकारों की दो पीढ़ियां आती हैं। पहली वह जो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले से लिखती आ रही थी और दूसरी वह जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद साहित्य सृजन में लगी। इस युग में सहज व्यवहारिक अलंकार विहीन गद्य की प्रतिष्ठा हुई। साथ ही भावुकतापूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान चुटीली युक्तियों के लिए लिया गया। ये इस साहित्य की शुक्लोत्तर युग की साहित्य की विशेषता थी। स्वातंत्र्योत्तर युग यानी स्वतंत्रता के बाद का युग अर्थात आधुनिक युग। विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अस्क, धर्मवीर भारती, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश इस काल के विशिष्ट हिंदी नाटककार हैं। निबंधों के क्षेत्र में नव शैलियों, विषयों तथा रूपों का प्रसार हुआ तथा सांस्कृतिक, वैयक्तिक तथा सामाजिक विषयों पर दार्शनिक, भावात्मक, विचारात्मक, हास्य, व्यंग्यात्मक और समीक्षात्मक निबंधों की रचना हुई। विद्यानिवास मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र अज्ञेय, वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा, हरिशंकर परसाई के नाम इस युग में विशेष रूप से कथनीय हैं, यानी कहे जाने योग्य है। धर्मवीर भारती, मनु भंडारी, यशपाल जैनेन्द्र अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नांगर आदि इस युग के विशिष्ट उपन्यासकार एवं कहानीकार हैं। इनका नाम इस युग के पथ पर सर्वोपरि उल्लेखनीय है, यानी सबसे ऊपर लिखा गया है। वर्तमान में कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि के अतिरिक्त रिपोर्टाज, डायरी, फैंटेसी, रेडियो रूपक तथा अनेक विधाओं के द्वारा उन्नत साहित्य की रचना हो रही है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो प्रतिवर्ष शोध प्रबंध प्रकाशित हो रहे हैं उनके द्वारा वैज्ञानिक विवेचन, विश्लेषण, मूल्यांकन के लिए हिंदी गद्य का रूप विकसित हो रहा है। आधुनिक युग में हिंदी नाटक व रंगमंच जीवन की सत्यता से संयुक्त होकर नवीन दिशा की ओर अग्रसर हुआ। हिंदी गद्य की विभिन्न विधाएं। तो आज तक इतना ही रखते हैं यहाँ तक। अब ये नया टॉपिक शुरू हो गया तो इसको कल पढ़ते हैं। तो यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें।